लाल किला में एक मस्जिद है, उसका नाम है मोती मस्जिद। आज भी वो मस्जिद मौजूद है। उसमें औरंगजेब बादशाह नमाज पढ़ा करते थे। इमाम साहब मुसल्ले पर बैठ करके इंतजार कर रहे, वक्त हो गया। औरंगजेब बादशाह पीछे से आ गए, कहा इमाम साहब किसका इंतजार कर रहे, वक्त तो हो गया, काफी का इंतजार कर रहे, कहा निकल जाओ मेरी मस्जिद से। मेरी मस्जिद का वो इमाम होगा जो मेरे खुदा के लिए नमाज पढ़ाए। जो बादशाह के लिए नमाज पढ़ाए वो मेरा इमाम नहीं हो सकता। आजान की सदा लगी, हजरत आयशा आ गई रजी अल्लाह अन्हा। अल्लाह के रसूल ने पूछा कौन है तू? मनंती, तू कौन है? कहा मैं आयशा। कहा तू कौन आयशा? कहा अबू बकर की बेटी। कहा कौन अबू बकर की बेटी? कहा अबू कहाफा के बेटे। कहा कौन अबू कहाफा के बेटे? डर के मारे भाग। बाद में आकर के पूछा या रसूल अल्लाह मैं आपकी बीवी, आपने मुझे नहीं पहचाना। मेरे बाप यारे गार अबू बकर, आपने अबू बकर को नहीं पहचाना। मेरे दादा अबू कहाफा, आपने किसी को नहीं पहचाना। अल्लाह के रसूल ने कहा आयशा जब आजान की सदा लगती है तो मैं सिर्फ खुदा को पहचानता हूँ, किसी को नहीं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुस्तान के वजीर आजम थे, उनका नाम था मुरारजी भाई देसाई। वो मुसलमानों के जलसे से खिताब कर रहे थे, माइक हाथ में था। मुसलमानों से कहा गो मुसलमानों, तुम्हारी मस्जिद वीरान है, दरवाजा बंद है, न इमाम है न मुअज्जिन है, न अजान होती है न जमात होती है, तुम कहाँ सो रहे? खुदा के वास्ते मुझे एक इमाम दे दो, एक मुअज्जिन दे दो, मैं तनख्वाह अपनी जेब से दूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मंदिर का दरवाजा खुला रहे और मस्जिद का दरवाजा बंद हो जाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए आजान आज सुनेंगे, नमाज कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अपने किरदार का तो पहले तो गाजी बन जा, जीत ना पाए कोई ऐसी तो बाजी बन जा, जीत ना पाए कोई ऐसी तो बाजी बन जा, जीत ना पाए तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद, तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद। शर्त बस ये है कि तो पहले नमाजी बन जा, शर्त बस ये है कि तो पहले नमाजी बन जा, शर्त बस ये ही सफ में खड़े हो गए महमूद आया, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, न कोई बंदा बंदा साहिब मोहताजो गनी एक हुए, बंदा साहिब मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए। हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी, हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी, नारे तकबीर। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल गया। खुदा की मोहब्बत के हवाले से आखिरी पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। तीसरा पैगाम बड़ा खूबसूरत तेजी के साथ निकल रहा है। सिर्फ 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। रात का वक्त है, बेटी को हाथ में उंगली में जख्म है, बाप की आंख से नींद उड़ गई। बेटी ने पूछा अब्बा
उंगली में जख्म मेरे और आंख से नींद आपकी उड़ गई। कहा कि बेटी को तकलीफ हो, बाप को नींद आए, ऐसा कैसे हो सकता? तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर आप गलती पर हैं, मेरा ख्याल था कि इस दिल में खुदा के अलावा किसी और से आपको इतनी मोहब्बत नहीं होगी। जो बाप जानवर था अल्लाह का वली बन गया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु, दुआ कीजिए पूरी मिल्लत की तरफ से उनको अल्लाह जज़ाए खैर दे। आमीन। बचपन है, बाप अली से पूछा रजी अल्लाह अन्हु, अब्बा मुझसे मोहब्बत है कहाँ है? क्या मेरे भाई से मोहब्बत है कहाँ है? कि मेरी माँ से मोहब्बत है कहाँ है? क्या मेरी नानी से मोहब्बत है कहाँ है? कि मेरी खाला से मोहब्बत है कहाँ है? बेटा कितना सवाल करेगा? क्या सबसे बराबर मोहब्बत है? कहाँ बराबर मोहब्बत है? क्या अब्बा आप गलती पर हैं, आपका दिल है या डब्बा है? मैं तो समझ रहा था कि खुदा के अलावा किसी और से इतनी मोहब्बत नहीं होगी। इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा सहाबी हैं, जिस गुलाम को देखा कि बेहतर नमाज पढ़ रहा है, रुकू कर रहा है, सजदा कर रहा है, आजाद कर देते थे। अब गुलामों ने चूना लगाना शुरू किया, दिखा दिखा करके नमाज पढ़ना शुरू किया। लोगों ने कहा हुजूर ये आपको चकमा दे रहे, ये खुदा की बंदगी के लिए नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, अपनी आजादी के लिए नमाज पढ़। तो कहने लगे मैं आशिक़े खुदा हूँ, खुदा की मोहब्बत में अगर कोई मुझे धोखा दे तो ये घाटे का सौदा नहीं है, ये सौदा हमें मंजूर है। बेशक बेशक, बहुत खूब। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में, जेलर ने कहा कि आपसे मुझको मोहब्बत है। का तौबा तौबा, हाथ जोड़ करके कहते मुझसे मोहब्बत मत करना। मेरी फूफी ने मुझसे मोहब्बत किया, मेरे ऊपर पहली मुसीबत, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा। मेरे बाप ने मुझसे मोहब्बत किया, मुझको कुएं में डाला गया। जुलेखा ने मुझसे मोहब्बत किया, मैं जेल काट रहा हूँ। मुझसे मोहब्बत मत करना, मुसीबत ही मुसीबत है। मोहब्बत करनी है तो खुदा से करना। बहुत खूब। हाथ उठाइए, वादा कीजिए राहत में भूलेंगे, मुसीबत में याद करेंगे इंशाअल्लाह। टूटे रिश्ते, टूटे रिश्ते, टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है। टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है। बात रब पे जो छोड़ देता है, बात रब पे उसके लुत्फ़ो करम का क्या कहना, उसके लुत्फ़ो करम का क्या कहना। लाख मांगो, लाख मांगो, करोड़ देता है। लाख मांगो, करोड़ देता है। लाख मांगो। बड़ा खूबसूरत जलसा, बड़ी मोहब्बत में गुजर रहा है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, आमीन। असर को जिंदगी तक बाकी रखे। छोटे छोटे बच्चों के वास्ते में आपको पैगाम देना चाह रहा हूँ। ये देखिए छोटा बच्चा जाग रहा मेरे सामने है। कल ये सो बिस्तर पर सो करके गंगा बहा दिया था, पेशाब कर दिया था। आज अल्लाह का शुक्र है ये जाग रहा है, हमारा बिस्तर भी बचा हो। इनके वास्ते दुआ कीजिए अल्लाह इनको मुकद्दर को जगाए, इल्म से हुनर से अल्लाह माला माल। आमीन या रब्बल आलमीन। मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, मेरी दाढ़ी काली है, तजर्बा बताने की नहीं है, लेकिन किताबों में लिखा है उसको नकल कर देता हूँ। आप अपने छोटे बच्चे पर 3 एहसान करते हैं, बच्चे भूल जाएंगे, आपको याद नहीं रखेंगे। पहला एहसान ये करते हैं अच्छा खाना खिलाते हैं, ये बच्चे भूल जाएंगे, याद नहीं करेंगे। दूसरा एहसान ये करते हैं कि कर्जा लेकर के ईद में कपड़ा सिला करके दे रहे हैं, जेब को नहीं देख रहे हैं, बच्चे को देख रहे हैं। ये कपड़ा पहना रहे हैं आप, अच्छा से अच्छा, बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। आप अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा मकान बना करके दे रहे हैं,
जब इस बच्चे का दौर आएगा तो आपका मकान मकबरा बन जाएगा, उजाड़ करके फेंक देगा, वो शीश महल बनाएगा। इस एहसान को याद नहीं रखेगा। तीन तीन एहसान आप करते हैं अपने बच्चे के ऊपर, बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। किताबों में तजर्बा लिखा है, एक एहसान कर दीजिए बच्चा कभी नहीं भूलेगा। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान। बहुत खूब, बहुत सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।